हेलो नमस्कार दोस्तों। एक शादी होती है दूल्हा दुल्हन की, और शादी बड़ी धूमधाम से की जाती है। और शादी धूमधाम से होने के बाद जो है, जब सुबह विदाई का वक्त होता है तो उसमें कुछ किन्नर लोग आते हैं। और आने के बाद जो है अपना ढोल ढपड़ी बजाना शुरू कर देते हैं। और उसी बीच जो है वो पैसा मांगना शुरू कर देते हैं कि दूल्हे का बाप कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, हमें उनको कुछ नेक चाहिए और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे जो है कुछ लोग सन्नाटे में आ जाते हैं कि आज जो है कुछ अच्छे पैसे लिए जाएंगे दूल्हे के बाप से या दूल्हा से, ये लोग ऐसे जाएंगे नहीं। कुछ लोग मांगने वाले ऐसे आते हैं तो उनको पास जो और जो रिश्तेदार होते हैं वो लोग दे के विदा कर देते हैं। लेकिन जो किन्नर होते हैं उनको ये सब मानते नहीं है। वो कहते हैं हमको दूल्हे के बाप से और दूल्हे को से ही पैसा लेना है, क्योंकि उन लोग से पैसा लेंगे उन लोग से हम लोग का नेक बनता है, क्योंकि जो है हम लोग दूसरों से पैसा नहीं लेंगे। तो इस बात पे ये होता है कि दूल्हे का जो पिता है और दूल्हा है वो लड़की के अभी घर गए हैं। अभी कुछ उनका जो शगुन का काम अभी रह गया है, और वहीं से आएंगे तब तुमको नेक देंगे। तो इस बात पे वो लोग वहीं पे बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद वहीं पे गाना बजाना करने लगते हैं। कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ बैठ के गाना बजाना करते हैं और उनका रास्ता देखते हैं। आप लोग जो है इसका लुत्फ उठाइए, मजा लीजिए, हम लोग गाना गाते हैं। तो वो सब गाना बजाना कर रहे होते हैं। गाना बजाना सबको अच्छा लग रहा होता है। लोग कहते हैं कि किन्नर लोग जो है जबरदस्ती पैसे ऐंठ के चले जाते हैं, और उसके बाद न गाना गाते हैं न कुछ करते हैं, सिर्फ हंगामा ही करते हैं। लेकिन ये तो किन्नर लोग बहुत ही अच्छा गाना गा रहे हैं और बहुत ही अच्छा डांस कर रहे हैं, मजा आ गया। कुछ देर बाद जो है दूल्हे का पिता और दूल्हा वहां पे आ जाते हैं। आने के बाद जो है वहाँ पे जो किन्नर होती हैं वो दूल्हे के पास जाती हैं, और जाने के बाद उसके हाव भाव देखती हैं। तो उसको समझ में आ जाता है, क्योंकि वो लोग अपनी कैटेगरी को पहचान लेते हैं कि हमारे कैटेगरी का है। तो उसको शक होता है, क्योंकि उसके हाव भाव नैन नक्श ऐसे बने होते हैं लड़के के, और वो बोलचाल से वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये तो हमारे कैटेगरी का है। लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, और कहती है कि हमें कुछ ऐसा करिए कि नेक दे दीजिए, हम लोग का टाइम हो रहा है, आपका इंतजार कर रहे थे, काफी इंतजार हो गया है। तो इस बात पे जो है वहां पे जो एक सुमन किन्नर होती है वो पास में जाती है, और जाने के बाद कहती है कि शादी तो कर लिए हो, इस शादी का बोझ और शादी का जो है जो सारी रस्में हैं, ये जो शादी कैसे निभाओगे आगे चल के। तो इस बात पे जो है वह जो दूल्हा होता है पूरी शनाख्त में आ जाता है, और जो दूल्हे का बाप होता है वो घबरा जाता है कि अरे ये कैसे जान गई, ये कैसे जानती है। तो वो कुछ बोलते नहीं है, और कहते हैं ये लोग तुरंत जेब से 2,000 रुपये निकालते हैं और उस किन्नर के हाथ में रख देते हैं, और कहते हैं कि जाइए, आप लोग का काम हो गया है, अब यहाँ से जाइए। किन्नर वहां से पास में आते हैं और आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं। कहते हैं यार, हमें तो ये लग रहा है ये हमारी बिरादरी का है, तो इस लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करते हैं। चलो हम लोग लड़के के माँ बाप से जो है बता देते हैं, क्योंकि जो है अभी लड़की विदा नहीं हुई है, और अभी उसका घर बस उजड़ने से बच जाएगा, और अभी कुछ हुआ नहीं है। तो वो जाते हैं और लड़की के जो बुआ होती है उसको बुलाते हैं। कहते हैं कि कहते हैं कि अरे आप यहाँ जरा 1 मिनट आइए। और आने के बाद कहते हैं कि आप ये बताइए कि लड़की अपने पसंद से कर रही है, ये दोनों प्यार किए हैं या कैसे क्या कर रहे हैं। कह रहे नहीं, ऐसा है कि ये उन लोगों की पसंद से नहीं, बल्कि हम लोगों ने लड़का पसंद किया है और हम ही लोग उसकी शादी कर रहे हैं। तो इस बात पे वो कहते हैं कि शादी तो ठीक कर रही हो, लेकिन ये जो है लड़का जो है हमें सही नहीं लग रहा है, और हमें ये कुछ लग रहा है कि किन्नर है। तो इस बात पे जो है वो लोग उनके पैरों तले जमीन खसक जाती है। कहते हैं कि ऐसे किसी के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हो, ये बिना जांचे परखे अभी कुछ नहीं किया जा सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने जो भौजाई वहाँ पे उनकी लड़की की होती है श्रद्धा की, वो उसके ऊपर कहा जाता है कि उसको जाके पता लगाओ कि आखिर जो है वो क्या है और सही है कि गलत है। वो दोस्तों जाती है, कमरे में बंद करती है, और दूल्हे के पास जाके जो है इधर उधर हाथ मारने लगती है, कभी जेब पे, कभी दाएं, कहीं बाएं। तो वो कहता है कि ये सब क्या कर रही हो,
तो कहते हैं कि ये हम लोग का रिवाज होता है कि भाभियाँ जो है पूरी जो है मस्ती लेती हैं दूल्हे से। तो आज आप फ्री हो, आज मेरे साथ तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो है वो कुछ करता नहीं है। फिर जो है उसकी जो भाभी होती है वो सीधे जो है उसके जेब के किनारे से हाथ डालती है और पता लगाने की कोशिश करती है, और जैसे ही वो जेब में हाथ डालती है देख के दंग रह जाती है दोस्तों। और वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ये हम लोगों ने अपनी लड़की के साथ ये कैसे कैसे दूल्हे को पसंद कर लिया। तो ये दोस्तों सुनकर जो है सब वो आके जब बताती है, सबके पैरों तले जमीन खसक जाती है कि आखिर अब क्या हो। तो ये दोस्तों ऐसी क्या वो समझती है, क्या वो कि सबके पैरों तले जमीन खसक जाती है, क्या वो लड़का वाकई में किन्नर था या कि सही था। तो ये आप लोग भी जान के हैरान और चौंक जाएंगे कि आखिर मतलब ये कैसी रस्म है कि किस तरीके से किसी को जो है परेशान कोई कर सकता है। अरे दोस्तों, ये कहानी आप लोग को विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। ये कहानी आप लोग को अच्छे लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये कहानी आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, और कहानी अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर करिएगा कि ये कहानी कैसी है। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक मुरादाबाद शहर होता है, वहीं पे ये लोग जो है एक पुनीत नाम का परिवार रहता है, जो कि बहुत ही अच्छे से वो लोग इसका लालन पालन करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। और पढ़ाने लिखाने के बाद इसकी हरकत जो है पुनीत की कुछ सही नहीं रहती है, कुछ दूसरे टाइप का रहता है, और न पूरा लड़के में रहता है न पूरी लड़की में रहता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है किसी तरीके से ये लोग जो है उसका लालन पालन करके जो है बड़ा करते हैं, और पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवाते हैं, और पढ़ाई लिखाई में भी लगभग दोस्तों सही रहता है। तो जब उसकी उम्र शादी की हो जाती है तो एक लड़की को पसंद किया जाता है। वहीं बगल के पड़ोस की एक लड़की होती है, बड़ी ही सुंदर और होनहार होती है, और उसका नाम जो है श्रद्धा होता है। तो दोनों की शादी एक दूसरे से पसंद किया कराए जाते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, और फिर शादी की डेट रख दी जाती है। और शादी की डेट रखने के बाद जो है कोई जान भी नहीं पाता है कि आखिर इसका स्वभाव लड़के का कैसा है, कैसा बोलता है, क्या है। लोग उसको देखने पे ही जो है मोहित हो जाते हैं कि लड़का तो देखने में सुंदर लग रहा है, और इसी वजह से जो है उसका घर भी अच्छा बना हुआ था, पैसा कौड़ी भी अच्छा खासा था, बाप भी अच्छे ओहदे पे था, सरकारी नौकर था। तो इस वजह से वो लोग कह रहे थे कि लड़की अगर इसके घर चली जाएगी तो पूरा घर सुखी रहेगा और लड़की को कभी कोई कमी नहीं होगी। तो इस बात पे दोनों पसंद कर गए और कहते हैं कि ठीक है, इन दोनों की शादी मुकर्रर कर दी जाती है और शादी करा दी जाती है। और शादी 10 दिसंबर की बात होती है, और दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से कराई जाती है। और बड़ी धूमधाम से जो दोस्तों शादी हो जाती है, तो होने के बाद जो है बहुत दूर दूर से लोग आए होते हैं, सब नाते रिश्तेदार और जितने भी पास पड़ोस के सब लोग कहते हैं वाह क्या शादी है, बड़ी ज़बरदस्त शादी इन्होंने की है अपने लड़के की। और फिर दोस्तों जब शादी सब हो जाती है, सारे काम संपन्न हो जाते हैं, तो उसके बाद जब सुबह का विदाई का टाइम होता है, तो विदाई के टाइम में भी कुछ रस्में होती हैं। उसी टाइम पे कुछ गाने बजाने वाले आते हैं, और आने के बाद जो है वहीं के आसपास के जो रिश्तेदार होते हैं, घनिष्ठ रिश्तेदार जो होते हैं, वो कुछ पैसे निकाल के उन गाने बजाने वालों को दे देते हैं। कहते हैं कि लो थोड़ा गाना में हम लोग को भी अच्छा सुनाओ, और सुनाने के बाद वो गाना सुनाते हैं। तो कुछ देर के बाद वो लोग अपने जेब से पैसा निकालते हैं और उनको दे देते हैं। और जब ये लोग जाते हैं तो कुछ ही देर बाद जो है वहाँ पे जो है किन्नर लोग आ जाते हैं। किन्नर की एक टोली होती है जिसमें 4-5 किन्नर होते हैं, तो वो भी आ जाते हैं, और आने के बाद वो भी गाने बजाने लगते हैं और पूछते हैं कि भाई दूल्हा कहाँ है, दूल्हे का बाप कहाँ है, क्योंकि हमें जो है उनसे ही नेग लेना है। तो उनके कुछ रिश्तेदार कहते हैं अरे आपको नेग से ही तो मतलब है, नेग हम लोग दे रहे हैं, आप लोग जाइए, और हम लोग को और भी का दूर जाना है और भी काम संपन्न करवाने हैं। तो इस बात पे जो है उसमें से एक किन्नर कहते हैं कि आप क्यों परेशान होते हैं, हम लोग केवल पैसे और नेग ही नहीं लेते हैं बल्कि दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद भी देते हैं। तो आप चुप रहिए, बल्कि उन लोगों को आ जाने दीजिए। इस बात पे कुछ रिश्तेदार उसको समझा देते हैं कि ये बात सही कह रहे हैं
कहते हैं कि किन्नरों से जो कोई आशीर्वाद अच्छा पा जाता है तो उनका घर धन्य धन्य हो जाता है और पूरा घर जो है पूरा घर जो है सुरक्षित हो जाता है और बच्चे फलते फूलते हैं। तो इस बात पे ये सही कह रहे हैं, तो आप लोग परेशान ना होइए। अगर दूल्हा दुल्हन तो आएंगे ही, दूल्हे का बाप तो आएगा ही ना, कुछ रस्में करने गए हैं, वहां से अभी आएंगे तो पैसे आपको नेक दिया जाएगा। तो इस बात पे वो कहते हैं ठीक है, इसी बात पे आप लोग को मैं गाना वाना सुनाते हैं। तो वो लोग जो है अपना बैठ के जो है गाना वाना सुनाने लगते हैं और अच्छे से गाना सुनाते हैं, तो सबको मज़ा आ जाता है। तो उसमें से एक रिश्तेदार कहता है कि मैंने तो आजकल जो है ज़बरदस्ती किन्नरों को पैसा लेते हुए देखा है, और ज़बरदस्ती न गाना सुनाते हैं न नाच करते हैं, सिर्फ पैसे के चक्कर में रहते हैं और किसी तरीके से पैसा पाते हैं, बस थोड़ा सा ढोलक वोलक बजा के निकल जाते हैं। और आप लोग तो पूरा मनोरंजन ही कर दिया, इतना तो मज़ा हम लोग गाना बजाना कर रहे होते हैं, तभी जो है दूल्हे का बाप और दूल्हा वहाँ पे आ जाते हैं। और आने के बाद जो है जैसे ही ये किन्नर देखते हैं, कहते हैं देखिए काफ़ी देर से हम लोग इस आप लोग को उसमें सबको जो है रिझा रहे थे, गाना गा रहे थे और बड़ा टाइम हो गया, आप लोगों ने बहुत टाइम लगा दिया। हम लोग लगभग यहाँ आधे पौन घंटे से यहाँ गाना बजाना कर रहे हैं और आप ही लोग की राह देख रहे थे, आप लोग आ गए, बहुत ही अच्छा हुआ। तो इस बात पे जो है वहाँ पे जो किन्नर होती है, सुमन किन्नर, वो उठ के जाती है और दूल्हे के पास पहुँचती है। तो जब देखती है दूल्हे को तो देख के सन्न रह जाती है। उसको कुछ शक होता है कि दूल्हे के बोल चाल, रहन सहन, नान नक्श सब जो है कि किन्नर जो हमारी बिरादरी का लग रहा है। फिर वो कुछ बोलती ही है तो जाके कहती है, दूल्हे के पास जाती है और जाने के बाद कहती है, दूल्हे राजा आप तो बिल्कुल हीरो लग रहे हो और हीरोगिरी कर रहे हो, आगे गुजर बसर इसके साथ कौन करेगा लड़की के साथ। तो इस बात पे जो है दूल्हे का बाप सोचने लगता है कि ये कैसे जानता है, ये किस तरीके से बात कर रहा है। वो तुरंत बुलाता है, कहता है कि ये लो 2000 रुपया अपनी जेब से निकालता है और कहता है कि ले ये लो और आप लोग जाओ, आप लोग का काम हो गया। वैसे भी आप 1 घंटे से यहाँ सबको जो है अपने मनोरंजन में सबको सम्मिलित किए हो और सबको अच्छे से गाना बजाना किए हो, सब लोग खुश हैं, अब ये पैसे लो, आप लोग यहाँ से जाओ। तो वो किन्नर पैसे लेती है और लेने के बाद अपने मंडली में आती है और आने के बाद जो है आपस में बात करने लगती है। कहती है कि हमें तो लग रहा है कि लड़का वाकई किन्नर है, हम लोग की ही बिरादरी का है, तो लड़की का जीवन क्यों ख़राब कर रहे हैं सब, और इतनी बड़ी बात सब लोग कैसे जानते हुए चुप है। हमको लगता है कि लड़के लड़की के घर जो है जो दुल्हन के घर वाले कोई नहीं जानता इसके बारे में। तो इस बात पे जो है आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि हम लोग जो है चलते हैं और दुल्हन के घर पे पता लगाते हैं कि आखिर वो लोग इसके बारे में जानते हैं कि नहीं। तो इस बात पे जो है कोई बोलता नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि वहीं बगल में होता है उनका घर, वहीं पे जाते हैं और जाने के बाद जो बैठते हैं, तो बैठने के बाद जो लड़के के जो परिवार में और भी भाभी बुआ सब आती हैं, इनको मिठाइयाँ और नाश्ता और सब देते हैं और देने के बाद कहते हैं कि बैठिए बैठिए, आप लोग का ही इंतज़ार हो रहा था, हमें पता चला था कि आप दूल्हे के बाप और दूल्हे का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहाँ पे नेक मिल गया। तो कहते हैं हाँ नेक तो वहाँ मिल गया, हम आए हैं लड़की को जो है आशीर्वाद देने, लेकिन हमें तो कुछ शक है। तो कहते हैं कि हमें कुछ शक है कि आप लोग दूल्हे को कैसे पसंद किया है, या कि दुल्हन अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही है या उससे प्यार करती है, क्या माजरा है। तो इस पर से जो है जो दुल्हन की जो भौजाई होती है और जो उसकी बुआ होती है वो कहती हैं कि ये लड़की की मर्ज़ी प्यार मोहब्बत की बातें नहीं हैं, ये हम लोगों ने खुद लड़के को पसंद किया है और दोनों की शादी हम लोग पर दोनों के परिवार वालों की रजामंदी से ही हो रहा है। तो इसमें क्या कोई बात है, क्या कोई डाउट है। तो उस पर कहते हैं कि नहीं, हमें कुछ लगता है कि वो लड़का जो है किन्नर है, वो हमारी बिरादरी का लग रहा है, लेकिन जो है आप लोग कुछ पसंद किए हैं, तो हो सकता है कि सही हो, लेकिन हमें शक हो। लेकिन हमें शक है अभी लड़की तो आपके घर ही पे है और सब शादी ज़रूर हो गई है, लड़की का अगर यहाँ से चली गई और फिर आएगी तो उसके ऊपर जो है लांछन लगेगा, लोग यही कहेंगे
कि लड़की की शादी हो गई थी, अपने घर चली गई थी, उसके बाद आई है, तो दुनिया भर की बातें होंगी। उससे अच्छा है कि अभी ही तुम लोग इसके बारे में जानकारी ले लो कि आखिर इन लोगों में माजरा क्या है, और लड़का वाकई हम लोग की बिरादरी का तो नहीं है। ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार पता लगा लो। तो ये बात सुन के जो है सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी बड़ी बात कैसे कोई नहीं जान पाया, और ये सब इतना बड़ा बात कैसे कह रहे हैं। तो किन्नर से बोलते हैं कि देखो, ये बात अगर गलत हुई तो हम लोग आप लोग को छोड़ेंगे नहीं, समझे, ये किसी की बेइज्जती का भी सवाल है। तो इस पर से सुमन किन्नर कहती है कि देख लो भाई, हम लोग जो किसी का घर उजाड़ना नहीं चाहते हैं, बसा बसाया घर क्यों उजाड़ना चाहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई घर बर्बाद ना हो, आपकी लड़की का जीवन ना बर्बाद हो, इस वजह से हम लोग ये बातें बोल रहे हैं। तो इस बात पे जो है इसकी बुआ और जो भौजाई होती है वो सुनती हैं, तो कहती हैं कि लेकिन ऐसे इसको पता कैसे लगाया जाए, किस तरह हम लोग जान पाएंगे कि वह दूल्हा जो है सही है कि गलत है। तो इस पर से जो किन्नर है, सुमन किन्नर, कहती है कि देखो, इसको किसी तरीके से कमरे में ले जाओ, और ले जाने के बाद इसकी पैंट और वो सब खोल के देख लो कि ये सही है कि गलत, तुम्हें पता चल जाएगा। तो इस बात पे वो कहने लगती है कि इतनी बड़ी बात कैसे कोई कर सकता है, किस तरीके से। तो उसमें से कुछ औरतें जो है प्लान बनाती हैं, कहती हैं कि देखो, ये काम जो श्रद्धा की जो है भौजाई ही कर सकती है, क्योंकि भौजाई का एक रिश्ता ही ऐसा होता है कि हंसी मजाक कर सकती है और वो लड़के को छेड़ सकती है और भी बातें कह सकती है, और किसी का हक पद नहीं बनता है। तो इस पर से जो है वो पहले राजी नहीं होती है, कहती है कि नहीं, मैं भैया दूल्हे को ऐसा ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो उसको समझाया जाता है कि तुम्हें पता ही तो लगाना है, तभी तो तुम्हें कहा जा रहा है, क्यों अपनी ननद का घर बेकार करने पे लगी हो। तो इस पर से समझाते हैं तो राजी हो जाती है। और वैसे भी उसका जो जो हस्बैंड दूल्हा होता है वो दुबई में कमा रहा होता, वो आ नहीं पाता है। तो इससे ये भी संकोच बस कह देती है, मन में संकोच नहीं रहता है, तुरंत कह देती है ठीक है, अभी मैं पता लगाती हूँ। फिर वो क्या करती है, दूल्हे के पास जाती है। भौजाई कहते हैं कि देखिए, आप कितने स्मार्ट और सुंदर लग रहे हैं, हमारी जो है ननद का घर जो है पूरे अच्छे से बस जाएगा। तो उस पे वो मुस्कुराता है और कुछ बोलता नहीं है। इस पे कहते हैं कि आइए, आपको एक गिफ्ट देना है, क्योंकि सारे गिफ्ट तो सभी लोगों ने दिया, लेकिन मैं एक ऐसा गिफ्ट दूंगी जिससे आप पूरे तरीके से खुश हो जाएंगे। क्योंकि हर दूल्हा और हर लड़का ये चाहता है कि मुझे कोई ऐसा गिफ्ट मिले जिससे उसका घर, उसका जो अंदर से जो खुशी है, वो मन उसका खुश हो जाए, गदगद हो जाए। तो आइए, लेकिन मैं सबके सामने नहीं दे सकती हूँ, आपको जो है एक कमरे में चलना पड़ेगा, वहीं पे हम और तुम अकेले होके जो है मैं गिफ्ट आपको दूंगी। तो इस पर से दूल्हा जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ उसके यार दोस्त कहते हैं, अरे यार, इतनी बढ़िया भौजाई तुमको मिली है और उसके बाद तुमको प्यार से कह रही है और डर तुम रहे हो, डरना उसको चाहिए, क्यों नहीं जा सकते हो, जाओ। तो इस बात पे दूल्हा कुछ बोलता नहीं है और वो कमरे में चला जाता है। और जाने के बाद जो है उसकी भौजाई जो है दरवाज़ा को बंद कर देती है। तो वो सटपका जाता है, कहता है कि अब दरवाज़ा क्यों बंद कर रही हैं। तो उसके बाद कुछ देर बाद लाइट बुता देता है। कहती हैं कि देखो, सबसे बड़ी चीज़ है, लाइट जलेगी तो शर्म आएगी तुम्हें भी हमें भी, और मैं गिफ्ट भी नहीं दे पाऊँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि सब कोई जानेगा, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो लाइट बंद करके जो है आज मैं तुमको जो है गिफ्ट देना चाह रही हूँ। तो इधर उधर हाथ लगाने लगती है, कभी पैंट में, कभी जेब में, कभी ऊपर नीचे। तो कहती है कि अरे भाभी, ये सब आप क्या कर रही हैं, आप तो मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि अरे, हर कोई लड़का, हर दूल्हा तो यही चाहता है कि फ्री में हमें कोई मिल जाए, तो तुम्हें तो मैं फ्री में सब कुछ आज देने के लिए तैयार हूँ, तो आप परेशान क्यों हो। तो इस बात पे दूल्हा की कोई हरकत नहीं होती है, क्योंकि वो अंदर से जो है पूरा डरा हुआ होता है। तो भौजाई जब इधर उधर हाथ लगाने लगती है, जब उसकी पैंट की जेब में हाथ डालती है और डालने के बाद जब टटोलने लगती है, तो वो कुछ बोलता नहीं है, वो शनाख्त में हो जाता है। फिर ज़बरदस्ती करके उसकी पैंट जब खोल के नीचे करती है, देखती है, तो उसको समझ जाती है कि वो किन्नर है। तो कहती है कि तुम इतनी बड़ी बात और तुम कैसे छुपा दिए, और मेरी ननद को ले जाते तो कैसे उसको खुश रख पाते, तुम तो उसकी ज़िंदगी ख़राब करने पे तुले हुए थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे शादी करने की, तुमने क्यों नहीं बताया।
उसको ले जाके उसको जो है उसकी खुशियों पे पानी फेर रहे थे। और कैसे जीवन चलाते, इससे करने से क्या फ़ायदा। यहाँ शादी करके ले जाते, फिर वो तुम्हारे साथ रहती नहीं, फिर उसको छोड़ देते, फिर एक कलंक उसके ऊपर भी लगता और तुम्हारे ऊपर तो जो लगता वो लगता ही। ये कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई इतने बड़े काम करने की। तो इस बात पे दूल्हा रोने लगता है, कहता है कि भाभी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मैं नहीं चाहता था शादी करने के लिए, लेकिन मेरे पिता जो है मेरे दहेज के कारण जो है सोच रहे थे काफ़ी दहेज हम लोग ले लेंगे, उसके बाद कौन जानता है, कौन कहेगा कि आखिर क्या माजरा है, कोई जान भी नहीं पाएगा और उसके बाद लड़की छोड़ भी देंगे तब भी कोई नहीं जान पाएगा और सारा दहेज हम लोग ले लेंगे। तो इस बात पे जो है मेरी पहली भी शादी हुई थी, 2 दिन बाद मेरी बीवी जब मुझे पूरी तरीके से जान गई तो मुझे छोड़ के चली गई। तो मेरे पिता मान नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती करके मेरी दूसरी शादी कराई है और अच्छा हुआ कि आप जान गई। तो इस बात पे उसकी भौजाई कहती है कि देखो तुमने तो पूरी ज़िंदगी बेकार करने की सोच ही ली थी। फिर उसके बाद आती है बाहर कुंडी खोल के और कहती है अपने जो किन्नरों से कहती है कि जो आप लोग बता रहे थे ये बिल्कुल सत्य बात है और सही है, वो लड़का किन्नर है। तो जब जान जाते हैं तो जानने के बाद जो है उसके पास दूल्हे के पिता के पास जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पे 4-5 लोग और बैठे रहते हैं। तो जो वहाँ पे जो उसके रिश्तेदार होते हैं वो लोग सब घेर के सबको पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उससे कहते हैं कि अब पुलिस को बुलाओ, क्योंकि इन लोगों ने जितना भी पैसा बर्बाद करवाया है वो सब पैसा इनसे वसूल करो। और सबसे बड़ी चीज़ है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने पे लगे हुए थे और लड़का किन्नर था, ये सब इनके पिता को मालूम था, फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती उससे शादी की दहेज के लिए। तो जितना पैसा लगा है सब ये दें। तो इस बात पे लड़के का बाप जो है कहता है, जान जाता है कि सब लोग जान गए हैं, तो कहता है कि ठीक है मैं कुछ पैसे का अरेंजमेंट करता हूँ। कुछ रिश्तेदारों के पास फ़ोन करता है और कहता है कि कुछ लोग भाई मेरी मदद करो, किसी तरीके से पीछा छुड़ाना है। तो 2 लाख रुपया देने की बात करता है। फिर ये लोग पुलिस को भी बुला लेते हैं, पुलिस आती है और दोनों की रजामंदी से जो है सुलहनामा से जो है 2 लाख रुपया उन लोगों को, लड़की के घर वाले को मिलते हैं। और फिर उसका पिता कहता है कि देखो, दूल्हे का बाप कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा एक दूसरा बेटा है, इसकी आप जांच कर लो, ये इससे शादी कर लो, मैं लड़की मुझे पसंद है, अगर वो चाहे तो मेरे दूसरे बेटे से शादी कर सकती है। तो इस बात पे उसके घर वाले कहते हैं, लड़की भी कहती है ऐसे घर में, फ्रॉड घर में मुझे जाना ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी बातें हो गई हैं, अब तुम लोग चैन सुख से मुझे रहने भी नहीं दोगे, मुझे पड़तालना भी करोगे, इससे अच्छा है मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी। तो जाने के बाद जो है वो लोग क्या करते हैं, बारात वापस चली आती है और उसके बाद जो लड़की की भाभी होती है वो लड़की से पूछती है कि देखो, अभी तुम किसी से अगर प्यार करती हो तो आज ही के दिन इसी समय उसका नाम बता दो, तो तुम्हारी दूसरी शादी हम लोग करवा दें और करने के बाद ही बात भी रह जाएगी और तुम्हारा इसी के साथ उसकी विदाई भी कर दी जाएगी। आज ही के दिन जो है तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और सब कुछ निपट जाएगा। तो इस बात पे जो है लड़की रोती है और रोने के बाद कहती है कि देखिए भाभी, मैं बहुत प्यार आपके भाई से करती हूँ, लेकिन जो है हम लोग दोनों प्यार करते हैं, लेकिन परिवार वालों के डर से एक दूसरे को बता नहीं रहे थे, घर में बताया नहीं और हम लोग जो है किसी से ये बात नहीं बोली है। और आप चाहे अपने भाई से पूछ लीजिए, बारात में आया हुआ है। तो उसकी भाभी तो पहले तो सोच के सन्न रह जाती है कि ये कैसी बात बोल रही है, लेकिन अपने भाई से जब पूछती है क्या ये बताओ कि मेरी ननद तुमको पसंद है, तो इस पर से उसका जो भाई है वो भी कह देता है कि हाँ, मुझे आपकी जो नंद है बहुत पसंद है, मैं इससे शादी करने के बाद सोच ही रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई और कि परिवार वाले क्या सोचेंगे, शादी नहीं होने देंगे, इसी वजह से हम दोनों ने चुप हो गए और शादी यहाँ दूसरे के साथ होने के लिए तैयार भी हो गए। तो इस बात पे जो है उसकी जो भाभी होती है अपने भाई से कहती है कि पापा मम्मी को बुलाओ, अगर वो लोग राज़ी हैं तो यहीं पे शादी तुम्हारी करा दी जाए। तो कहता है कि हाँ दीदी, आप अगर चाहो तो मेरी शादी करा सकती हो। तो इस बात पे जो है दोनों परिवार वाले राज़ी हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो लड़की वाकई बहुत सुंदर है, वो कहते हैं लड़का भी बहुत सुंदर है। दोनों की शादी जो है धूमधाम से वहीं करा दी जाती है और उसी टाइम 2-3 घंटे बाद जो है वहीं पे विदाई हो जाती है और फिर वो परिवार
वो श्रद्धा को लेके जो है अपने परिवार में लेके दूल्हा चला जाता है और वहीं पे दोनों परिवार खुश रहता है। तो ये कहानी दोस्तों हमको बहुत अच्छी लगी, तो इसी वजह से मैं आप लोग के सामने शेयर किया हूँ। अगर ये कहानी आप लोग को भी अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। इससे हमारा हौसला बुलंद होता है, आप लोग को नई नई कहानी सुनाता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।